नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो चिन्मय मिशन क्या है? स्वामी चिन्मयानंद कौन थे? स्वामी चिन्मयानंद जी उनके पूर्वाश्रम में एक फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। वो अहिंसावादी नहीं थे, रेवोल्यूशनरी थे। और फिर वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे, एग्नोस्टिक थे, भगवान में उनका विश्वास नहीं था। धार्मिक परिवार से थे लेकिन भगवान में विश्वास नहीं था जब वो एक युवक बने तब। और भगवान है नहीं है, बहुत सारे उनके प्रश्न भी होते थे। और वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिटरेचर किया था, इंग्लिश लिटरेचर, और लॉ भी पढ़ा था। और फ्रीडम फाइटिंग में उनका बहुत जोश था। उनको एक बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट लीडर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो बिकॉज ही वाज रेवोल्यूशनरी उनको जेल भी कर दिया था। एंड ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ डेथ इन द jail. He was beaten up badly and he got typhoid and many things. Jail conditions ठीक नहीं थी उस समय. He was actually from the party which was established by Bhagat Singh ji. अच्छा, Hindustan Social Republic, HSRA army. Right. He had joined that organization. He had sort of like communist ideologies, sort of. Yeah, he didn't at that point. Yes, he was influenced by that, and that's why he was also an agnostic. और फिर but उनका पूरा आइडियोलॉजी उसमें नहीं था। उनका फोकस था स्वतंत्रता के लिए, देश को करना है। एंड जब वो जेल में थे तब उन्होंने एक मैगज़ीन पढ़ा, उसका नाम था माई मैगज़ीन, और वहाँ पर उन्होंने स्वामी शिवानंद जी के बारे में पढ़ा था। उस समय स्वामी शिवानंद जी एक बहुत महान विभूति हैं, डिवाइन लाइफ सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। तो उस समय उनको लगा कि मैं जब यहाँ से निकलूँगा, आई वॉन्ट टू एक्सपोज द ब्लफ ऑफ द साधुस। उनके मन में ये था कि साधु जो हैं, दे आर सोशल पैरासाइट्स एंड लीच अपॉन द सोसाइटी, अनप्रोडक्टिव, ये उनके शब्द हैं। दे आर अनप्रोडक्टिव पीपल एंड आई एम गोइंग टू एक्सपोज द ब्लफ ऑफ द साधुस, कि हाउ आर दे कीपिंग अप दिस ब्लफ। एंड इतने सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, इनको इतना एक पेडेस्टल पे चढ़ा के रखते हैं। तो वो एक्चुअली गए थे डिवाइन लाइफ सोसाइटी में स्वामी शिवानंद जी को एक्सपोज करने, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि वो स्वयं एक्सपोज हो गए वेदांत फिलॉसफी को, कि वेदांत क्या है और ये दर्शन शास्त्र क्या है, किस तरह हमारा स्वरूप क्या है हम जाने। और उन्होंने बहुत सारा सेवा कार्य देखा शिवानंद जी का। उस समय लेप्रेसी बहुत बड़ी होती थी और स्वामी जी स्वयं जाके जो रोगी हैं उनको लेकर आते थे, उनकी चिकित्सा करते थे, बहुत सारा निस्वार्थ काम। धीरे धीरे बालन उनका नाम था, स्वामी चिन्मयानंद जी का पूर्वाश्रम में उनका परिवर्तन हुआ। और उनको प्रश्न बहुत सारे थे, तो स्वामी तपोवन महाराज के पास उनको भेजा गया। स्वामी शिवानंद जी ने उनको वहाँ भेजा और बहुत गहरा अध्ययन वेदों का, उपनिषदों का, पंचदशी इत्यादि ग्रंथों का उन्होंने किया। और फिर उनको ये लगा कि ये जो वेदांत का ज्ञान है, इससे हमारे देश के लोग वंचित हुए हैं, इसलिए हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, सभ्यता के बारे में हमको पता नहीं है, हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारी सिंपल चीज़ों का भी हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। तो उनको लगा कि मुझे ये ज्ञान सबको देना है, और इसीलिए फिर चिन्मय मिशन की स्थापना हुई 1953 में एज एन ऑर्गेनाइजेशन। चिन्मय मूवमेंट शुरू हुआ 1951 में, और अभी 2026 में 75 इयर्स होंगे, डायमंड जुबली होगा। तो हमारा मुख्य ध्येय है वेदांत का प्रचार प्रसार करना अलग अलग माध्यम से, और हर एक युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, युवकों के लिए, बड़ों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए करते हैं कि वेदांत एक दर्शन शास्त्र है विच विल टेल अस अबाउट हु वी आर एक्चुअली। एक तो हमको एम्पावरमेंट देता है वो मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, और दूसरा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में बताता है कि हम कौन हैं, हम ये शरीर मन बुद्धि नहीं हैं। उस अद्वैतिक फिलॉसफी को वेदांत कहते हैं। और उस वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग क्लासेस हम चलाते हैं। और स्वामी चिन्मयानंद जी और भगवद गीता सिनोनिमस हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने गीता का अंग्रेज़ी में प्रचार ज़्यादा किया तो वो स्वामी चिन्मयानंद जी थे। लिटरली ही ब्रॉट द गीता फ्रॉम द पूजा रूम टू द ड्राइंग रूम टू द बोर्ड रूम्स टू द कॉलेजेस टू द स्टॉक मार्केट, एवरीवेयर।
आर्मी, अलग अलग जगह पे उन्होंने जाके इसका प्रचार किया. इवन इन द आर्मी. हाँ, he used to give talks to the army officers also. ओके. And even on the war front, he has gone and he has addressed the army generals. So, गीता का प्रचार मुख्य उद्देश्य है. अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वो गीता के माध्यम से, क्योंकि आज के जीवन में वो बहुत ही इजीली एप्लीकेबल है लोगों के लिए. उपनिषद भी हम करते हैं, उपनिषद थोड़ा सूक्ष्म होता है, गीता उसी का सार है. और अर्जुन जो है उसके लिए रणभूमि में भगवान ने दिया, तो हमारे जीवन की रणभूमि में हम कैसे उसको अपनाएं. राइट. और इसके साथ साथ चिन्मय मिशन का बाकी सेवा कार्य है. देयर आर 108 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी है. 1000+ विलेजेस में सोशल सर्विस चल रही है. चिन्मय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कॉर्ड कहते हैं उसको. हॉस्पिटल, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम्स, पूरे वर्ल्ड में है अबाउट 300 सेंटर्स. राइट. 25 कंट्रीज. सो चल रहा है अच्छे से स्वाध्याय, सेवा, साधना. चिन्मय मिशन का यही मुख्य उद्देश्य है.